मेरे पिंपल्स ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे पिंपल्स ठीक कब होंगे? और मैंने बहुत सी चीज़ें पिंपल्स के लिए यूज़ कर ली। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं सब मैंने ट्राई कर लिए। जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल पिंपल्स के लिए प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं वो सब भी मैंने ट्राई कर लिया। बट ये कम हो जाते हैं फिर से आ जाते हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अभी क्या करूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और कई बार मुझे लगता है कि ये हो सकता है कभी ठीक हो ही नहीं। ये नॉर्मली ऐसे सवाल पेशेंट जिनको एक्ने होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, वो आते ही उनका फॉरवर्ड यही होता है जब वो क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलते हैं। सो एक्ने क्यों होते हैं, सबसे पहले उसका कारण जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है जो आप इतने समय से ट्रीट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स लगा रहे हो सकता है वो एक्ने ही ना हो, या आप राइट प्रोडक्ट्स राइट चीज़ के लिए राइट समय पे नहीं यूज़ कर रहे। तो ये एक प्रमुख कारण होते हैं जो पेशेंट्स को हमें बताने होते हैं जब हम एक्ने ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनजीत सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर डर्मेटोलॉजी, मेदांता मेडिसिटी, गुरुग्राम। आज आपके सामने एक्ने को रिलेटेड, एक्ने क्यों होते हैं, उसके क्या समाधान हैं, उसके प्रमुख कारण क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्ने होते क्यों हैं, इसका कारण क्या होता है। एक्ने होते हैं अगर अंदर से ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए। जो ऑयल सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर अगर सेल्स या डर्ट इकट्ठी हो जाए तो उसे ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने के कारण एक्ने, जिसे हम पिंपल्स बोलते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं कईयों में, जो कि एक बहुत प्रमुख रोल प्ले करते हैं। प्लस धूल मिट्टी, डस्ट, डर्ट, ये भी एक प्रमुख कारण है इन ग्लैंड्स को ब्लॉक करने का और एक्ने पैदा करने का। सो ये चीज़ें अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे तब उनको हम भली पूर्ति ट्रीट कर सकेंगे। अब हम ये कारण जानेंगे कि नॉर्मल जो दिखने वाले पिंपल्स हैं वो जा क्यों नहीं रहे हैं, वो बार बार क्यों आ रहे हैं, बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं, फेस पे अलग अलग तरह के निशान क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। सबसे पहला कारण है रॉन्ग डायग्नोसिस। मतलब अगर आपका डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है, जो आपको दिखने वाले दाने फेस पे हो रहे हैं वो पिंपल्स हैं कि नहीं, उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिंपल्स नॉर्मली तो उठे हुए होते हैं जो कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के रूप में होते हैं। कई बार रेडनेस दिखने लगती है, वो भी एक पिंपल्स का पार्ट है। कई बार अगर वो बड़े हो जाते हैं, अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो वो नोड्यूल्स और सिस्ट का रूप भी ले लेते हैं। सो ये अलग अलग क्लासेस है एक्ने की। बट उसको अगर डायग्नोस हमने ठीक से कर लिया तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फेस पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, जो सूरज की किरणों से होने लगता है, उसमें भी हल्के हल्के दाने हो जाते हैं, तो हम उसको एक्ने समझ के ट्रीट कर रहे हैं, बट वो कारण नहीं है। अगला जो कारण है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं जितनी बार फेस वॉश करूंगा उतनी जल्दी मेरे पिंपल्स क्लियर होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक मिथ है कि ये धूल मिट्टी डस्ट से मेरा अगर डस्टी हुआ है, फेस साफ नहीं है, तो ये बार बार आ रहे हैं, बार बार इंक्रीज हो रहे हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, 4 से 5 बार अपने फेस को वॉश करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बिल्कुल रॉन्ग प्रथा है। हम लोग 1 या 2 बार मैक्सिमम ही फेस वॉश कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम फेस वॉश करेंगे ऊपर से ऑयल हटेगा। उसके अलावा एक बैरियर सिस्टम होता है जो स्किन को बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के पैथोजन से बचाव करता है, तो वो बैरियर भी लूज होता है जब हम बार बार रिपीटेड फेस वॉश करते हैं। प्लस बार बार फेस वॉश करने से एक रिबाउंड फिनोमिनन आता है, जिसमें कि ऑयल सिक्रीशन और हमारी स्किन बनाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है। उसको कंपनसेट करने के लिए, ओवर ड्राइनेस हटाने के लिए ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाती है, जिससे कि अगेन घूम फिर के वो पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। अगला जो कारण है पिंपल्स को बार बार आने का या पिंपल्स फ्री स्किन नहीं होने का है, इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट। हम लोग पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट तो शुरू करते हैं, बड़े जोश से शुरू करते हैं। लोग ऐसे में 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि फ़र्क हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो कंसिस्टेंसी एक लूज कर देते हैं। अगर हमने एक्ने का ट्रीटमेंट लेना है, हमें ये सावधान रहना है कि हमें इसको रेगुलर करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, अगर पिंपल्स का अच्छे से क्लियर करना है, करीब करीब 5-1 महीने का टाइम फ्रेम होता है, जिसको अगर हम फॉलो करें डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार तो हम उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। बट उसको बीच बीच में छोड़ना, रिपीटेडली शुरू करना, उससे एक तो दवाइयों की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, वो दवाइयाँ आगे चल के असर कम कर देती हैं। इसके अलावा हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते। अगला प्रमुख कारण क्या है पिंपल्स के बार बार होने का, स्किन फ्री नहीं रहने का, वो है टू मैनी प्रोडक्ट्स।
जो लोग एक्ने से प्रभावित होते हैं उनके अंदर बेसिकली एक टेंडेंसी हो जाती है, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब लेना चाहते हैं, सब यूज़ करना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया से बहुत सी जानकारी लोगों को मिल जाती है, बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाता है, अलग अलग चीज़ें उनको मिल जाती हैं, जिसमें कि ब्रेंजाइल पेरोक्साइड एक है, रेटिनॉइड्स एक है, अज़ैलिक एसिड एक है, नियासिनामाइड एक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो वो क्या करते हैं लोग बाग, उनका सबका इकट्ठा ही यूज शुरू कर देते हैं बिना जानकारी लिए कि किसको किस समय लगाना है, किसको कहाँ लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है। सो ये एक बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है जब हम पिंपल्स को ट्रीट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही कुछ भी चीजें अपने फेस पे नहीं लगानी शुरू करनी चाहिए बिना डॉक्टर की जानकारी के। अगला मेजर रीजन जो है पिंपल्स का वो है हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोन्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो पिंपल्स को ले लीजिए या अंदर से एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन को ले लीजिए। ऐसे में कई लोगों को पीसीओएस हो जाता है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल हम बोलते हैं। इसके अलावा कई लोगों को मेंस्ट्रुअल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, ऐसे में पिंपल्स बढ़ जाते हैं। या कई लोगों में दूसरे हार्मोन्स भी, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी पिंपल्स जो है ज़्यादा देखे गए हैं। इनको हम बहुत आराम से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं नॉर्मल पिंपल से या हार्मोनल पिंपल से। जो हार्मोनल पिंपल्स हैं वो नॉर्मली जॉ लाइन के आसपास देखे जाते हैं, बाकी जो दूसरे पिंपल्स हैं वो पूरा फेस ही इन्वॉल्व करते हैं। एक्ने एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है। अगर हम एंजाइटी में हैं, स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं, एग्जाम टाइम है, तो ऐसे में पिंपल्स बढ़ जाते हैं। क्या हम खा पी रहे हैं, डाइट हमारी कैसी है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऐसे में फ्लेयर आना ही आना है। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत ही हानिकारक होता है, उससे एक्ने फ्लेयर होता ही होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो स्किन को नुकसान करते हैं। और पुअर स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद से ही हमारी जो स्किन है वो रिजुविनेट होती है, रीग्रो करती है। तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो ऐसी कंडीशंस में भी बैरियर फंक्शन सफ़र करेगा, और जिसके साथ साथ एक्ने भी फ्लेयर बढ़ जाएगा। सो अब अगर किसी को एक्ने हो गए हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट बेसिकली हर एक्ने के लिए अलग अलग होता है। टाइप्स ऑफ एक्ने जैसे मैंने पहले बताया, पैप्यूल्स हो गए या कॉमेडोन्स हो गए या नोड्यूल्स हो गए। सो सब स्टेजेस ऑफ एक्ने में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर माइल्ड एक्ने है जैसे कॉमेडोन्स हैं या पैप्यूल्स हैं, ऐसी कंडीशंस में हम लोग पेशेंट्स को सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेस एडवाइस करते हैं। उसके अलावा मार्केट में कई मेडिसिन हैं जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, एडापिलिन है, रेटिनॉइड्स है। इनको लगाने से हम इनको पिंपल्स को क्लियर कर सकते हैं और स्किन को साफ रख सकते हैं। बट अगर एक्ने सिवियर फॉर्म में आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ टॉपिकल मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, तो हमें इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स ऐड करने होते हैं। आजकल रेटिनॉइड्स हैं मार्केट में, ओरल रेटिनॉइड्स, जो कि विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं पिंपल्स को ट्रीट करने में। वो सिबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को कम कर देते हैं ताकि एक्ने का फ्लेयर रियकर ना करे। इसके अलावा अगर हार्मोनल एक्ने है तो हमें हार्मोन सप्लीमेंट देने होते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल तो हमको इसके साथ साथ अपने दिमाग में रखना ही रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी त्वचा साफ रहे, एक्ने फ्री रहे। सो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए आपको मेरी यही राय है कि अगर किसी को एक्ने है, अपने से ट्रीट नहीं करना, बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के ये सब चीजें उपयोग करके ट्राई नहीं करना। अब क्लिनिक पे कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके के दिमाग में बहुत से एक्ने को लेके सवाल होते हैं, मिथ्स होते हैं। सो सबसे पहला मिथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पेशेंट समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये सफाई ना होने की वजह से हो रहा है या गंदगी की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है। एक्ने जो है बेसिकली ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। एक्ने होते हैं अगर हमारे ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाएं तो एक्ने हो जाते हैं, या हम लोग उसको ओवर वॉश करें, ओवर क्लियर करें, तो उसके कारण भी एक्ने का फ्लेयर हो जाता है। प्लस हार्मोनल, जैसे मैंने बताया था, हार्मोन्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो ये मिथ ही है कि अगर हम साफ नहीं वो स्किन को रख रहे तो एक्ने हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट मिथ क्या है, पेशेंट्स कहते हैं सर हमने तो टूथपेस्ट भी लगा के देख लिया, हमारे पिंपल्स पे कोई असर नहीं हुआ। सो ये एक बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रिया है जो कई पेशेंट्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट टूथपेस्ट अगर हम लगाएंगे तो उससे और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी स्किन। सो ड्राई स्किन होने से फिर ऑयल सिक्रीशन अंदर से कंपेंसेटरी और ज़्यादा बनने लगेगा। प्लस इसके साथ साथ टूथपेस्ट एक इरिटेंट है, बिकॉज फेस की स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। अगर हम उस पर लगाते हैं और ज़्यादा लगा लेते हैं और रब कर देते हैं तो इरिटेशन पोटेंशियल हो जाता है और उसके कारण कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के चांसेस और खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली मिथ है सनलाइट एक्ने को क्योर कर देती है।
देखिए, सनलाइट जो है एक्ने को क्योर तो नहीं कर सकती है, बट टेम्परेरीली कुछ हद तक अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो एक्ने को क्लियर करने में मदद करती हैं। बट एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एक बहुत ही अलग खतरनाक चीज़ हो जाती है। उसमें सन से एलर्जी होने का बहुत खतरा बन जाता है, स्किन टैन होने के चांसेस बन जाते हैं, और अगर क्रॉनिक रूप से अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज लेते रहें तो स्किन कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मिथ है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने पिंपल्स को पॉप कर रहा हूँ तो वो जल्दी खत्म होंगे, जल्दी क्लियर करेंगे स्किन को। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रिया है। अगर हम पिंपल्स को पॉप करते हैं तो एक तो उससे स्कारिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस फेस पे कुछ एक ऐसे जगहें हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं, जैसे नोज के साइड से लेके एंगल ऑफ माउथ तक, इस जगह पे अगर पिंपल्स होते हैं, अगर इसको हम पॉप करते हैं तो नीचे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर इन्फेक्शन अंदर पॉप करने से जा रही है तो सीधा हमारे ब्रेन के अंदर जाने के भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरी यही राय है, अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, लगाने की दवाइयाँ लें, उनको पॉप नहीं करें, खाने की मेडिसिन लें, लगाने की मेडिसिन लें एज पर डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि पिंपल्स जो है, एक्ने एक बहुत ही खतरनाक बीमारी नहीं है, दो ये क्रॉनिक कंडीशन है, बट इसको अगर हम नियमित रूप से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से खाने की दवाइयाँ, लगाने की दवाइयाँ, फेस वॉशेज जो वो बताते हैं उस हिसाब से उनका यूज़ करें तो वो अपनी स्किन को साफ रख सकते हैं, हाइजीनिकली क्लियर रख सकते हैं, और उसमें कोई दाग धब्बे निशान भी आगे चल के उनको नहीं आएंगे। अगर आपके कोई दोस्त या आपके परिजन आपके आसपास में जो रहते हैं इस तकलीफ से जूझ रहे हैं तो उनके साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप कृपया इस चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।